दहशतगर्दी की जंग में जहां पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म किए, वहां शहरों में हमारी जानो माल की हिफाजत पाकिस्तान पुलिस ने की। पुलिस की नौकरी आसान नहीं, वसाइल की कमी, सियासी दबाव और ड्यूटी के औकात सभी मुश्किलात का सबब बनते हैं। लेकिन फिर भी हम इस माशरे में शायद पुलिस को वो इज़्ज़त नहीं देते जिसकी वो हकदार है। लेकिन हमारी आज की मेहमान ASP आमना बेग पुलिस की नौजवान अफसर हैं और पुलिस की वर्दी पे फ़ख्र करती हैं, और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। थैंक यू। बचपन में स्कूल में जब टीचर पूछती थी कि बड़े होके क्या बनना है, तो सारे हाथ खड़ा करके कहते थे कि मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, या मैंने इंजीनियर बनना है क्योंकि मेरे अब्बू इंजीनियर हैं, या मैंने आर्मी में जाना है क्योंकि मेरे अब्बू आर्मी में हैं। कोई अपनी मदर्स का जिक्र नहीं करता था, बिकॉज मदर्स एज रोल मॉडल्स शायद होती ही नहीं थी, या अगर होती थी तो बहुत कम होती थी। आई वॉन्टेड इट अ बिट डिफरेंटली फॉर माई चाइल्ड। मैं ये सोचती थी कि जब मेरी बेटी होगी और वो बड़ी हो रही होगी और उससे कोई पूछेगा कि तुमने क्या करना है, तो वो बोलेगी मैंने वो करना है जो मेरी अम्मी करती हैं। चार साल पहले मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया और मेरी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हुई एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे, और उनके कंसर्न की वजह ये थी कि इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में। उनका क्या कहना, मैं थोड़ी सी खुद भी जो थी कंफ्यूज थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। आई रिमेंबर कि मैं पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन अपना CSS एग्ज़ाम पास करने के 1 साल बाद अपनी ट्रेनिंग के दौरान गई थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इस वजह से था कि उस पुलिस स्टेशन के साथ हम लोगों ने एक स्टिग्मा अटैच किया हुआ है। हम समझते हैं कि पुलिस स्टेशन जाना कोई गलत बात है। इन्हीं सारी मिसकंसेप्शंस के बारे में एक एक करके इसी पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सारी पॉजिटिव्स दी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान पहली दफ़ा मैंने एक ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स में से एक को एक दस्ता कमांड करते देखा अपनी नेशनल पुलिस एकेडमी में। और ना सिर्फ एक दस्ता कमांड करते देखा, मेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स में से मैंने फीमेल्स को पंजाब जैसे डिफ़िकल्ट प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स कमांड करते देखा। ऐसा ही नहीं था, मैं वो लकी बैच में से थी जहां की एक मेरे बैच की टॉपर यानी कि सोर्ड ऑफ ऑनर भी जो थी वो एक खातून पुलिस ऑफिसर थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम लोगों की ड्यूटी क्या होती है। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जब भी कोई लड़की आके मुझसे सवाल पूछती है तो यही पूछती है कि आपका करियर कैसा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। आई कैन प्राउडली टेल यू विच वॉज अ सरप्राइज फॉर मी कि मुझे फील्ड में 2 साल हो चुके हैं और आज तक अपने ना सीनियर से ना जूनियर से मुझे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस हुई है अपनी जॉब के बारे में। ना सिर्फ ये, इनफैक्ट मेरे सीनियर्स ने हमेशा मुझे कहा है कि तुम मेल काउंटरपार्ट से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। जहाँ काम अच्छा किया है वहाँ पे हमें शाबाश भी उसी तरह से मिली है, और जहाँ काम गलत किया है वहाँ पे हमें डांट भी उसी तरह से मिली है। जब 18 घंटे हमारा जवान मुहर्रम के जुलूसों में ड्यूटियों पे खड़ा होता है तो मैं और मेरी फीमेल ऑफिसर्स उनके साथ खड़ी होती हैं। हम में से कोई भी शाय नहीं है हार्डवर्क से, और इस कॉम्पिटेंस को हमारे इसी पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत पॉजिटिवली इनकरेज करके आगे हमें बढ़ने की दावत दी है। अब बात करते हैं कि एक खातून की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ हमारे दफ्तर तक महदूद नहीं हैं। जैसा कि डॉक्टर उमर ने बताया कि ये एक बहुत मुश्किल जॉब है, हमें दिन रात काम करना पड़ता है। बट उसके साथ साथ मैंने अपनी सीनियर फीमेल ऑफिसर्स में से वर्क लाइफ बैलेंस भी देखा है। मैंने देखा है कि किस तरह से मेरी सीनियर्स अपने बच्चों की भी तरबियत उतनी ही अच्छी कर रही हैं जितने वो अपने दफ्तर में काम कर रही हैं। आज आपके साथ ये बात करने का मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि ये करियर सिर्फ मेल ओरिएंटेड जॉब नहीं है,
ये करियर मेरे लिए भी उतना ही है जितना मेरे मेल कोलीग्स के लिए है। जब मैं रावलपिंडी में पोस्टेड थी तो मेरे थाने में एक दफ़ा मैंने देखा कि मैं गाड़ी में आई और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो सामने मोटरसाइकिल के हेलमेट के नीचे से एक स्कार्फ लहरा रहा था। मुझे बड़ी आई वॉज इंटरेस्टेड और मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये मोटरसाइकिल पे कौन बैठा हुआ है। वहाँ पे मुझे पता चला कि वो अनम बैठी हुई थी। अनम मेरे थाने की ना सिर्फ एक बहुत ही कॉम्पिटेंट मुहर्रर थी, हालांकि वो रोज़ सुबह अपनी स्टाफ ड्यूटी पे मोटरसाइकिल पे बैठ के आती थी और पब्लिक स्पेसेस में भी अपनी जगह बना रही थी। अनम को देखा देखी वहाँ की बहुत सारी ऑल फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ने पब्लिक स्पेसेस ऑक्यूपाई करना शुरू की और मोटरसाइकिल्स चलाना शुरू की, जो कि पहले हम लोगों ने शायद अपनी जिंदगियों में कभी नहीं देखा हुआ था। अब बात करते हैं कि पुलिस में खवातीन की ज़रूरत ही क्यों है। Why is there a need for female officers in this department? हमारे मुल्क की ऑलमोस्ट आधी आबादी जो है वो खवातीन हैं। 10 करोड़ हम में से लोग खवातीन हैं, जबकि पुलिस सर्विस में इस वक्त सिर्फ 1.6% जो है टोटल फोर्स जो है वो खवातीन पे मुनहसर है। होता ये है कि जब कोई खातून समझती है कि उसके साथ कोई क्राइम हुआ है तो वो नहीं आती पुलिस स्टेशन, वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती पुलिस स्टेशन आने में। जब तक वहां पर कोई एक फीमेल ऑफिसर नहीं होती, हमारे अपने कल्चर में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि एक खातून थाने चली गई है। हम यहाँ पे वो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं, जब मेरे पास आती हैं खातून और वो आके मुझे अपना कोई मसला बताती हैं खवातीन, तो वो हमेशा ये कहती हैं कि शायद मैं ना आती अगर मुझे ना पता होता यहाँ एक मैडम बैठी हुई है। आप लोगों से बात करके आपको यही बताना चाहते हैं कि इस करियर में आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम में से ही लोग हैं जिन्होंने इनकी मदद करनी है। जब मैं गुजरात में थी तो वहाँ पे मुझे इत्तफाक हुआ कि मेरे एक शहीद थे, उनके एक शहीद पुलिस ऑफिसर थे, उनके 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने का टाइम मुझे मिला। उसमें जब मैंने उसके बेटे से पूछा कि बेटा तुमने बड़े होके क्या बनना है, तो उसने बहुत प्राउडली कहा कि मैंने बड़े होके एक पुलिस ऑफिसर बनना है अपने अब्बू की तरह। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बहन ने क्या बनना है बड़े होके, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा। उसने कहा ये भी पुलिस में जाएगी। समथिंग विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर इज नाउ पॉसिबल। लड़कियों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को ये ना समझे कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमेशा ये समझें कि ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। थैंक यू। आमना, व्हाट एन इंस्पायरिंग टॉक। थैंक यू सो मच। मैं तो आपकी ट्वीट्स पढ़ता हूँ जिनसे मैं महजूज होता रहता हूँ। एक तो पुलिस सर्विस को उस तरह की जो एक पब्लिक रिलेशंस है उसकी भी बहुत ज़रूरत है, और आई विश मोर पीपल हेयर एंड पीपल आर वाचिंग कैन फॉलो यू ऑन ट्विटर ऑल्सो। आपकी ये जो आप बात कर रही थी, बहुत लोग तालियां बजा रहे थे, बहुत लोग इंस्पायर हो रहे थे। सबसे ज़ोर से तालियां आपके हस्बैंड बजा रहे थे। आई वांट यू टू नो दिस। आपके सबसे बड़े सपोर्टर वो हैं। बट हियर इज़ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू, हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ? जैसा कि मैंने अपनी टॉक में भी कहा और उससे शुरू में भी आपने डॉक्टर उमर कहा कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग करियर। ना दिन का पता है ना रात का पता है, और हमारी जैसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिलीज़ को एक्सेप्ट करना कि लड़कियां जो हैं वो इस किस्म के किसी करियर में काम कर रही हैं। इसमें आई वुड जस्ट से कि आई एम वेरी लकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं, जब मैं उनको आके कहती हूँ कि आई थिंक आज मेरी बस हो गई है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, होता रहेगा। और ना सिर्फ मेरे हस्बैंड बल्कि मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं। और ये मैं चाहती हूँ कि इस तरह की सारी फैमिलीज़ जो हैं इसी तरह का सपोर्ट लड़कियों को दें ताकि वो आगे बढ़ सकें और कॉम्पिटेंट हों अपनी जॉब में। इंशाल्लाह, एंड दैट्स ग्रेट टू हेयर। और वाकई इस मुआशरे में ख़वातीन के आगे बढ़ने के लिए मर्दों का बहुत बड़ा किरदार है, एंड आई होप दैट men in this society man up to this and enable that to happen. Thank you, you're such an inspiration. I hope you continue to inspire people to do more, to achieve more, to be more, especially the women of this country. Thank you for coming to our show.